चलो हम लोग का वुड का यूज खत्म हो गया था, ठीक है। तो आज पढ़ने वाले हैं मॉडल्स में यूज ऑफ शुड का यूज। तो फर्स्ट रूल इसमें है शुड इज यूज्ड विद द पास्ट टेंस ऑफ शैल। शुड कहाँ यूज होता है? शैल के पास्ट टेंस में होता है। शैल हमारा प्रेजेंट टेंस है, शैल का पास्ट टेंस क्या है? शुड है। कहाँ यूज होगा? इन इनडायरेक्ट स्पीच। शुड का यूज कहाँ करेंगे? पहला रूल में इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट है ही आस्क्ड मी, इससे ये जो आस्क्ड है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, कहने का मतलब ये पास्ट है। क्या है? पास्ट है। तो यहाँ भी क्या लग गया? शुड लग गया, अभी पास्ट हो गया। तो हमारा पहला वाला क्या है? सही है। ये दो तीनों जो एग्जाम्पल है ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच से लिया गया, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है आई सेड दैट आई शैल नॉट डू दैट वर्क। यहाँ देखो जो सेड है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट है। जब यहाँ पास्ट है तो मुझे भी यहाँ पास्ट चाहिए। यहाँ पे इसने कर दिया है शैल, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग। थर्ड देखो लिखा है आई सेड, सेड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस। तो मुझे पास्ट चाहिए, दैट आई शुड। देखो ये पास्ट हो गया ना, V2 है ना, शैल का शुड है, ये पास्ट है, तो हमारा सेंटेंस क्या है? राइट। नोट डाउन करो। चलो शुड का दूसरा रूल है। शुड का जो दूसरा रूल है इसमें जो शुड है, शुड का मेन अर्थ होता है चाहिए, ठीक है। तो रूल हमारा सेकंड है शुड में, शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी। शुड कहाँ यूज होगा? मोरल ड्यूटी के सेंस में। मोरल माने क्या होता है? नैतिक कर्तव्य के रूप में, ठीक है। और किस में होगा? ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन में क्या होता है? दायित्व के रूप में। जहां मुझे दायित्व का सेंस देना होगा या मुझे मोरल ड्यूटी का देना होगा, मोरल ड्यूटी मतलब नैतिक कर्तव्य के बारे में देना होगा, वहां पे हम शुड का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट के साथ लगाना है शुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। इसका हिंदी क्या निकलता है? चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है यू शुड नॉट क्वेरल विथ योर फ्रेंड। यू शुड माने तुम्हें चाहिए, नॉट माने नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए। क्वेरल माने झगड़ा करना, तुम्हें झगड़ा करना नहीं चाहिए। विथ योर फ्रेंड अपने दोस्तों से, तुम्हें अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये हमारा क्या है? मोरल ड्यूटी। समझ में आ रहा कि नहीं? शुड कहाँ यूज हो रहा है? मोरल ड्यूटी या ओब्लिगेशन में। दूसरा एग्जांपल हम लोग का, पीपल शुड ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री। लोगों को देश के कानून का पालन करना चाहिए। थर्ड एग्जांपल हम लोग का है वन शुड लव वंस कंट्री। यहाँ वन का अर्थ होगा हर, या जो वन है ये हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ वन का अर्थ क्या होगा? हर, मतलब हर लोग, मतलब सभी लोग। वन शुड लव वंस कंट्री, हर लोग या सभी लोगों को अपने देश से प्रेम होना चाहिए। सभी लोगों को अपने देश से चाहिए। समझ में आया? नोट डाउन करो। शुड का हमारा तीसरा रूल है शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ गिव एंड टेक एडवाइस। शुड हमारा कहाँ यूज होता है? एडवाइस लेने और देने के लिए। एडवाइस माने सलाह, जब किसी से सलाह लिया जाता है या दिया जाता है तो वहां पे शुड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो थ्री स्ट्रक्चर है। शुड सब्जेक्ट के साथ शुड यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ये हमारा कहाँ यूज होगा? प्रेजेंट टेंस में। इसका हिंदी निकलेगा चाहिए। दूसरा है सब्जेक्ट के साथ शुड यूज करना, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। इसका हिंदी का निकलेगा चाहिए था। ये कहाँ यूज होगा? पास्ट में। ये खासकर जहाँ कहाँ यूज होगा? जहाँ रिपेंट, रिपेंट वहां जहाँ पछतावा दिखाया जाए, जैसे किसी बात को लेकर पछतावा होगा तो वहां पे हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड हमारा है सब्जेक्ट के साथ शुड यूज करना है, उसके बाद बी, फिर नाउन या अदर वर्ड। ये कहाँ यूज होता है? पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी माने संभावना, जहाँ हमारा संभावना दिखाया जाए वहां पे इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इसका हिंदी का निकलेगा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक। यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। लाफ मीन्स हंसना, तुम्हें हंसना नहीं चाहिए। एट हिज मिस्टेक, उसके गलतियों पर।
तुम्हें उसके गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? ये देखो हमारा प्रेजेंट का है ना, यू सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, उसके बाद शुड, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाफ, और अदर वर्ड में क्या बचा, एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल हम लोगों का है, यू शुड अबस्टेन फ्रॉम वाइन, तुम्हें चाहिए अबस्टेन माने बचना, फ्रॉम वाइन शराब से, तुम्हें शराब से बचना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल है, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। देखो हमारा सब्जेक्ट दूसरा वाला ये है, सब्जेक्ट यू हो गया, उसके बाद शुड, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन, देखो शुड के बाद क्या लगा है, हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन, ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड में क्या बचा है, इंग्लिश, इसका हिंदी क्या निकलेगा, चाहिए था। यहाँ पे देखो रिपेंट हो रहा, पछतावा, कह रहा है यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए था, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए था, बट बोले नहीं, पछतावा हो रहा ना, जहां पछतावा दिखाए वहां इस स्ट्रक्चर यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? ये कह रहा है यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए था बट तुम बोले नहीं। फोर्थ एग्जाम्पल हम लोगों का है, यू शुड बी देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए, ये हमारा क्या है, पॉसिबिलिटी, संभावना दिखा रहा है ना, कह रहा है तुम्हें वहां होना चाहिए। देखो हमारा सब्जेक्ट यू हो गया, उसके बाद शुड, उसके बाद बी, और नाउन या अदर वर्ड क्या बचा है, देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए। नोट डाउन करो। शुड का हमारा चौथा रूल क्या है, शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ फॉर्मल नोटिस। शुड कहाँ यूज होगा, फॉर्मल नोटिस के सेंस में। फॉर्मल नोटिस मतलब समझते हो ना, औपचारिक नोटिस जो रहता है, ठीक है, या इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, शुड का यूज करेंगे फॉर्मल नोटिस या इंफॉर्मेशन, जहां बताना हो, किसी को सूचना देना हो, तो वहां पे हम शुड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के साथ शुड यूज करना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। अब देखो यहाँ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा है, कैंडिडेट्स, क्या लिखा है, कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट को सभी प्रश्नों का आंसर देना चाहिए, कैंडिडेट को सभी प्रश्नों का आंसर देना चाहिए। आप पेपर दिए होंगे कभी, ऐसे लिखा रहता ना इंफॉर्मेशन में, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा रहता है कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन। ये कह रहा है देखो फॉर्मल नोटिस की नहीं, इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, कह रहा है कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट्स को सभी प्रश्नों का आंसर देना चाहिए। दूसरा है, योर एप्लीकेशंस शुड रीच हियर बिफोर 28 मार्च 2028, कह रहा आपका एप्लीकेशन यहाँ पहुंचना चाहिए, बिफोर मीन्स पहले, 28 मार्च 2028 से, कह रहा 28 मार्च 2028 से पहले आपका एप्लीकेशन यहाँ पहुंचना चाहिए। क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, शुड का यूज करेंगे जहां फॉर्मल नोटिस करना होगा या इंफॉर्मेशन देना होगा, वहां पे हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ज्यादा क्लियर हुआ होगा, कह रहा है कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट्स को सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। नोट डाउन करो। चलो, शुड का हमारा फिफ्थ रूल है, शुड इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस। शुड कहाँ यूज करेंगे, जहां कंडीशन दिखाएगा वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। विथ अनरियल सिचुएशन, जहां हमारा सिचुएशन कैसा हो, अनरियल हो, असत्य सिचुएशन हो, ठीक है, वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा है, इफ के साथ लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे वर के स्थान में भैया वाज रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, वाज, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। नाउन या अदर वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ शुड, यूड, कुड, माइट, इस चारों में से कुछ भी लगा सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई शुड नॉट कंसल्ट हिम, यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम होता तो आई शुड नॉट कंसल्ट हिम, तो मैं उसे सलाह नहीं देता ना, कंसल्ट माने क्या होता है, सलाह देना।
दूसरा है इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, आई शुड नॉट चीट हिम, तो मैं उसे धोखा नहीं देता। थर्ड है इफ ही वर यू, यदि वह तुम होते, कह रहा इफ ही वर यू, यदि वह तुम होते, ही शुड नॉट डू इट, तो वह ऐसा नहीं करता। कह रहा इफ ही वर यू, यदि वह तुम होते, तो ही शुड नॉट डू इट, तो वह ऐसा नहीं करता। समझ में आ रहा है? ये कहाँ यूज हो रहा है? विथ अनरियल सिचुएशन के साथ, किसमें? कंडीशनल सेंटेंस में, जहां कंडीशन दिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आई हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। यहाँ पे देखो वर सबके साथ, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सबके साथ क्या लगाएंगे? वर। अगर वाज लगा देंगे क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नोट करो। चलो, शुड का हमारा रूल नंबर 6 है, शुड इज यूज्ड विद द वर्ड। शुड का यूज होगा विद द वर्ड, किस वर्ड के साथ? लेस्ट। लेस्ट का हिंदी होता कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। जहां मुझे कहना होगा कहीं ऐसा ना हो, तो वहां हम शुड के साथ लेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, देखो लेस्ट के साथ जो हमारा आएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है इसके बीच में जो सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, ठीक है, ये सब आएगा। उसके बाद शुड, इसका हिंदी क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि। ये हमारा होता है लेस्ट निगेटिव वर्ड। क्या होता है? निगेटिव वर्ड, मतलब नकारात्मक शब्द होता है लेस्ट। इसके साथ नो या नोट लगाना क्या हो जाता है हमारा? गलत, रॉन्ग हो जाता है। अगर आप लेस्ट के साथ यहाँ पे कहीं लेस्ट आया ना, यहाँ पे कहीं नोट लगा देते हैं या नो लगाते हैं, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा लेस्ट क्या है? निगेटिव वर्ड। इसके साथ नो या नोट लगाना क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज करना, उसके बाद अदर वर्ड, फिर लगाना है कामा, फिर लिखना है क्या? लेस्ट, सब्जेक्ट, शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लिखा है फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, वह कठिन परिश्रम करता है। लेस्ट ही शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। लिखा है ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। लेस्ट ही शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। तो लेस्ट का हिंदी क्या निकलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल है हरी अप, हरी अप मतलब जल्दी करो। लेस्ट इट शुड बी इवनिंग, कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए। कह रहा है हरी अप, लेस्ट इट शुड बी इवनिंग, कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए। ठीक है, नोट डाउन करो। शुड हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब एंड शेयर मी, प्लीज सपोर्ट।